आपको अपनी मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आपको पीएम इवेंट लिख करके सर्च करना है। जैसे आप पीएम इवेंट लिख करके सर्च कीजिएगा, पहला जो लिंक दिखाई देगा इस लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कहीं पे भी भेजा जाता है, जब भी इंस्टॉलमेंट भेजा जाता है, तब पूरे देश भर में कहीं न कहीं पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करवाया जाता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और वही जो अपना पैसा अपने से सभी किसानों के खाते में भेजते हैं डीबीटी के माध्यम से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कमिंग सून में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये फाइनल जो है यहाँ पे ये पोस्टर जारी कर दिया गया है। ट्रांसफर ऑफ 21 इंस्टॉलमेंट टू मोर देन 9 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशियरी। यदि आप इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है आप इस पे रजिस्टर नाउ के ऊपर में क्लिक करके और जिस दिन ये भेजेंगे पैसा उस दिन का लाइव प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। आपको नोटिफिकेशन भेजेगा जो कि लगभग 19 तारीख के डेट में 2 बजे के आसपास में होगा और लाइव आप जो है प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी टाइप करके सबमिट कर फाइनल इस तरीके से देख पा रहे कि वेरीफाई सक्सेसफुली वो बता रहा है। और जब भी यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भेजा जाएगा जिस दिन, उस दिन आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर आप आसानी से वीडियो देख पाइए। हम चल करके देखते हैं कि आपको अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है तो अभी तक में आपका किसी भी तरीके का अगर आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है, आपका जो आने वाला किस्त है वो आपको मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। इसको देखने के लिए आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में पीएम किसान लिख करके सर्च करना है। जैसे आप पीएम किसान लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से आपको वेबसाइट कभी कभार देखने को एरर मिल सकता है। तो यहाँ पे go-to-pmkisan.gov.in इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो वेबसाइट है ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको ये पोस्टर जो है जारी कर दिया गया है। 19 नवंबर के डेट में ये पैसा आपको आपके खाते में मिलेगा। 21वां किस्त है वो, और इस तरीके से यहाँ पे इसको आपको बंद कर देना। नीचे के साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में नीचे में आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने एरिया का देखना है कि लिस्ट कि आपके एरिया में कौन कौन सा लाभार्थी है जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। तो पूरे गांव का, पूरे पंचायत का लिस्ट देखने के लिए बेनिफिशियरी लिस्ट के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख रहे कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना है, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक, विलेज। और गेट रिपोर्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो है डिटेल्स आपके पूरे ग्राम पंचायत का निकल के आ जाएगा, जहाँ से आप आसानी से चेक कर पाइएगा कि आपका नाम उसमें है या फिर नहीं है। दूसरा जो यहाँ पे आपको चेक करना है ई-केवाईसी का डिटेल्स, आपका ई-केवाईसी किया हुआ या फिर नहीं किया हुआ। इसको देखने के लिए यहाँ पे आधार नंबर डालना है, सर्च के ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आपका केवाईसी किया हुआ रहेगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो नहीं पता चलेगा, यानी कि आपको नो केवाईसी दिखाई देगा। अभी तक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो केवाईसी है मात्र एक बार ही करवाना होता है, उसके अलावा कभी भी आपको अभी केवाईसी करवाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। हालांकि जो किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार है आपके एरिया का, उनके माध्यम से कई बार वेरिफिकेशन वगैरह करवाया जाता है, तो समय रहते हुए आपको वेरिफिकेशन वगैरह भी करवा लेना ताकि जो आने वाला किस्त है आपका रुके नहीं, आपको हमेशा समय से मिलते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है नो योर स्टेटस। तो नो योर स्टेटस के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अभी आपका क्या स्टेटस है, कितना किस्त आपको मिला है, अगर किसी कारणवश आपका पैसा रुक गया है तो क्यों रुका है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर में क्लिक करके आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको निकाल लेना है। निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आधार नंबर दिखाई दे रहा है, तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जो भी आप सेलेक्ट किए, जैसे आधार सेलेक्ट किए तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, गेट डिटेल्स के ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा। आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा या फिर लिख करके रख। इस तरीके से ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे टैप करना है, गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे फिर से आपको पीएम किसान अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आकर के लिखिएगा। यहाँ पे आपको
पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा इस पर आकर के यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नीचे के साइड में आइएगा तो यहाँ पे फिर से नो योर स्टेटस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अब आपके पास में जो पंजीकरण नंबर है पीएम किसान का वो भी आ चुका है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, कैप्चा टाइप कर देना, गेट ओटीपी पे क्लिक। अब जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी स्टेटस जो है ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पे जो 3 चीज़ आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहला लैंड सीडिंग हो गया, दूसरा ई-केवाईसी हो गया, तीसरा आपका एनपी से डीबीटी लिंक हो गया। तो ये तीनों चीज़ आपका क्लियर है। यदि तीनों चीज़ में किसी तरीके का कुछ भी दिक्कत रहेगा इसके कारण से भी आपका जो पीएम किसान का जो किस्त है वो आपका रुक सकता है। उसके बाद फिर जो फिजिकल वेरिफिकेशन है जो कि आपको किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार के माध्यम से करवाया जाता है वो भी आपका करवाना जरूरी है, नहीं तो भी आपका पीएम किसान का जो पैसा वो आपका रुक सकता है। तो यहाँ पे रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ़ एनी, अगर किसी तरीके से आपका जो पैसा रुक गया तो क्यों रुक गया वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से अभी तक में आपको कितना इंस्टॉलमेंट मिला है सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी से आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सही तरीके से आप अपने फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य का डिटेल जो है आसानी से आप चेक कर पाइए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस देखने के लिए एक और दूसरा तरीका है जो कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आ जाना है। पीएम किसान मोबाइल ऐप है जिसको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को जैसे आप इंस्टॉल करके ओपन कीजिएगा इस ऐप का इंटरफेस पहला कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, दूसरा इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन में यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लेना है, आधार नंबर सेलेक्ट करके देना है, ओटीपी वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका जो कितना इंस्टॉलमेंट मिला सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। केवाईसी वगैरह का स्टेटस भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका केवाईसी नहीं किया हुआ तो यहाँ से आप खुद से केवाईसी वगैरह भी करवा सकते हैं। इस तरीके से आप दूसरे तरीके से भी पीएम किसान का स्टेटस आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हो या फिर किसी तरीके का यदि आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका एनपी से डीबीटी लिंक होना जरूरी है। तो इसको देखने के लिए आप सबको 2 तरीके से आप चेक कर पाइएगा। दूसरा तरीका जो है वो आपका और पहला दोनों आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आधार लिख करके सर्च करना। आधार लिख करके जैसे आप सर्च कीजिएगा एनपी से डीबीटी लिंक का स्टेटस देखने के लिए आधार के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू से भी आप चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट एनपीसीआई के वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। तो आधार के थ्रू से जब आप आइएगा आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे जिस भी भाषा में आप इस लैंग्वेज यानी कि इस वेबसाइट को चलाना चाहते हैं भाषा के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, कभी कभार साइड का इशू होता है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ पे आधार का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने में ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे जो माय आधार वाला जो स्लाइडिंग आएगा इसी के ऊपर में आपको एक बार क्लिक करना है। तो बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस तरीके से अपने आप ये जो स्लाइडिंग है चलते रहता है। यहाँ पे जैसे माय आधार वाला स्लाइडिंग के ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आधार की वैधता जांचे। इस पे आपको क्लिक कर देना, आधार नंबर टाइप करके कैप्चा टाइप के प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जिसका भी आप आधार कार्ड में यानी कि एनपी से डीबीटी लिंक का स्टेटस देखना चाहते हैं उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ या फिर नहीं जुड़ा। अगर जुड़ा हुआ रहेगा तभी जा करके आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं चेक कर पाइएगा। तो सबसे पहले यदि मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर में जब आप क्लिक कीजिएगा आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा टाइप करना है, लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर में क्लिक कर आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा देगा। अगर कभी कभार नहीं पता चल पाता तो फिर से दोबारा आपको चेक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस वाला, इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ से आपको आसानी से पता चल पाएगा कि आपका एनपी से डीबीटी लिंक किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है तो कब करवाए थे, कौन बैंक में किया हुआ है, एक्टिवेट है या फिर हट चुका है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सरकारी योजना का आप लाभ लेना चाहते हो तो ये जो आपका एनपी से डीबीटी लिंक का स्टेटस है ये जरूर आपका क्लियर रहना चाहिए, तभी जाकर के आपको सरकारी पैसा मिलेगा। भले आप कोई भी बैंक लगाए अकाउंट, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपका एनपी से डीबीटी लिंक नहीं किया हो तो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो और नया एनपी से डीबीटी लिंक घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से कर भी सकते हो। तो इसको करने के लिए एनपी से लिख करके सर्च कीजिएगा। आप अपने बैंक में जाकर के एनपी से डीबीटी लिंक का स्टेटस चेक करवा सकते हैं या फिर आपको अपने बैंक में एनपी से डीबीटी लिंक जोड़ना है तो जिस भी बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं सरकारी योजना का वहाँ पे जाकर के आप एनपी से डीबीटी लिंक करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी फैसिलिटी मिलता है जो कि आपको एनपीसीआई के ऑफिशियल
वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको कस्टमर के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप कस्टमर के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस के ऊपर में क्लिक कर देना है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बस 1 सेकेंड इंतजार कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आधार दी सीडिंग स्टेटस भी आप चेक करना चाहते हैं कि किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, चेक स्टेटस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP वेरीफाई कीजिएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से यदि आप NPCI लिंक का स्टेटस यानी कि जोड़ना चाहते हैं नया NPCI या फिर किसी बैंक में पहले से जुड़ा हुआ है, वो बैंक आपका बंद हो चुका है अकाउंट नंबर, तो उसको आप हटा भी सकते हैं, किसी दूसरे को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है। सीडिंग मतलब फ्रेश हो गया, डीसीडिंग मतलब एक में से हटा करके किसी दूसरे में जोड़ना है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी अकाउंट नंबर आप देना चाहते हैं जिस बैंक का, वो ऊपर में दीजिएगा, फिर नीचे में दीजिएगा, बॉक्स पे टिक लगा दीजिएगा, कैप्चा टाइप कीजिएगा, सबमिट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, OTP वेरीफाई होगा और 24 घंटे के अंदर में आपका NPCI DBT लिंक का जो स्टेटस है जब आप चेक कीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से जानकारी दे पाया।